हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड अकाउंट्स ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में हम ई इनवॉइस के टॉप 20 FAQ के बारे में बात करेंगे। अगर ई इनवॉइस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड टॉप 20 सवाल जवाब। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हमारे B2B इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट किया जाता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, जिसको के आगे यूज करने के लिए जैसे कि हमारा ई-वे-बिल पोर्टल और GSTL पोर्टल, हमारे B2B इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ऑथेंटिकेट होने के बाद हमारे ई-वे-बिल पोर्टल और GST पोर्टल पर चले जाते हैं। बात करें नेक्स्ट सवाल की, टू होम इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल? ई इनवॉइस किन पर एप्लीकेबल है? ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल 2020 से उन बिजनेस पर एप्लीकेबल था जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या फिर उससे ऊपर थी 2017-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जबकि 1 जनवरी 2021 से इसके दायरे को एक्सटेंड करके जिन भी बिजनेस की टर्नओवर 100 करोड़ थी उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था, जबकि करंट में 1 अप्रैल 2021 से उन बिजनेस के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया था जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा थी। तो इस तरह करंट में अगर भी किसी बिजनेस की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के बाद किसी फाइनेंशियल ईयर में तो उनके लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। बात करते हैं तीसरे सवाल की, व्हाट इज ई इनवॉइस स्कीमा? ई इनवॉइस स्कीमा क्या है? ई इनवॉइस स्कीमा एक मानक होता है जो कि ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए मैंडेटरी और ऑप्शनल फील्ड को डिस्क्राइब करता है। स्कीमा को गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क द्वारा नोटिफाई किया गया है। हर टैक्स पेयर को जो कि ई इनवॉइस को जनरेट करते हैं उनको स्कीमा के तहत ही अपना ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। स्कीमा ही लिस्ट करता है कि इनवॉइस में कौन से फील्ड मैंडेटरी हैं और कौन से ऑप्शनल। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल या फिर IRP या फिर ई इनवॉइस पोर्टल क्या है? सारे इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिपोर्ट करना होता है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमारे इनवॉइस को वैलिडेट करता है और टैक्स पेयर को इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN और QR कोड के साथ वापस कर देता है, जिस पर के पोर्टल द्वारा डिजिटली साइन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, IRN नंबर या फिर इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है? इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक यूनिक कोड होता है जो कि हर ई इनवॉइस के लिए इशू किया जाता है और ये 3 पैरामीटर पर बेस्ड होता है, जिसमें कि सप्लायर का GST नंबर, इनवॉइस का नंबर और फाइनेंशियल ईयर मेंशन होता है। बात करें नेक्स्ट सवाल की, ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए कौन सी शर्तें हैं? ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए उस पर्सन को GSTL पोर्टल, ई इनवॉइस पोर्टल और ई-वे-बिल पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। इसके अलावा उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए रिपोर्ट करने के लिए, जैसे कि इनवॉइस, डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट। अगर टैक्स पेयर बल्क में इनवॉइस जनरेट कर रहा है तो उसके पास वैलिड जेसन फाइल होनी चाहिए जो कि स्कीमा के तहत होनी चाहिए, या फिर उसका ERP सिस्टम API से इंटीग्रेट होना चाहिए, जिससे कि उसका ERP सिस्टम API से इंटीग्रेट होने के बाद अपने आप इनवॉइस को जनरेट कर सके। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो करंटली टैक्स पेयर के पास इनवॉइस को जनरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला मेथड है कि ERP सिस्टम का डायरेक्ट ई इनवॉइस सिस्टम से इंटीग्रेट करना, या फिर ERP सिस्टम का ASP या GSP से इंटीग्रेट करना। ASP होता है हमारा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर और GSP होता है हमारा GST सुविधा प्रोवाइडर, या फिर ऑफलाइन टूल से ई इनवॉइस को जनरेट करना। ये 3 मेथड करंट में जो चल रहे हैं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट सवाल की बात करें,
ई इनवॉइस सिस्टम को भारत में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। ई इनवॉइस को शुरू करने से टैक्स पेयर और गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट हैं। इसमें एक तो डाटा एंट्री एरर में कमी आएगी, दूसरा टाइम कम लगेगा। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में जो कम एफर्ट लगेगा। इसके अलावा इसमें ई-वे-बिल भी ऑटो क्रिएट हो जाएगा और इनवॉइसेस को हम रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईटीसी का क्लेम होगा वो भी जेन्युइन होगा और जो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि ई इनवॉइस सिस्टम से डायरेक्ट हमारी रिटर्न तैयार होगी, जैसे कि GSTR-1 और हमारे परचेजर के पास उसके 2A स्टेटमेंट में जो हमारे ई इनवॉइस होंगे डायरेक्ट उसके 2A स्टेटमेंट में शो होंगे। बात करें नेक्स्ट सवाल की, किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो कि ई इनवॉइस के अंडर कवर होते हैं, जो कि सप्लायर द्वारा B2B इनवॉइस इशू किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें RCM की ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होती हैं, हमारे क्रेडिट और डेबिट नोट जो सप्लायर द्वारा इशू किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट के इनवॉइस भी ई इनवॉइस के अंडर कवर होते हैं। इन सब के लिए हमें ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्या IRN नंबर जनरेट करना मैंडेटरी है? जी हाँ, अगर आप ई इनवॉइस के अंडर कवर होते हैं तो आपके लिए IRN नंबर को जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर किसी इनवॉइस पर IRN नंबर नहीं होगा तो वह इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्या हम IRN को बल्क में जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ, हम IRN नंबर को बल्क में जनरेट कर सकते हैं। टैक्स पेयर चाहे बल्क में अपने इनवॉइस को अपलोड कर सकता है, लेकिन आपको उनकी अप्रूवल इकट्ठी और एक टाइम पर ही मिलेगी। क्लियर टैक्स आपको सबसे तेज ई इनवॉइस को जनरेट करने की सुविधा देता है। क्लियर टैक्स के साथ आप एक बार में 1 लाख तक ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। तो क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर ई इनवॉइस के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको इसको एक बार जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्या आप ई इनवॉइस को अमेंड या फिर कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, आप ई इनवॉइस को अमेंड नहीं कर सकते। आप उसको केवल कैंसिल भी 24 घंटे के अंदर ही कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकेंगे और आपको अपने ई इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए आपको अपने GST पोर्टल पर जाना होगा। तो इसीलिए आपको ई इनवॉइस के लिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। आपके सॉफ्टवेयर में ही आपके इनवॉइस को वैलिडेट कर दे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ही आपका ई इनवॉइस वैलिडेट हो जाएगा तो आप एरर फ्री अपने इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर टैक्स एक इनबिल्ट स्मार्ट डाटा वैलिडेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके ERP या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एरर फ्री डाटे को इंपोर्ट करता है और उसको वैलिडेशन के साथ ई इनवॉइस के लिए रेडी कर देता है। तो इसलिए आपको अपने ई इनवॉइस के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपसे आपके इनवॉइस में कोई मिस्टेक हो जाएगी या फिर एरर आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप अभी तक क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको तुरंत क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए ताकि ई इनवॉइस से रिलेटेड आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। क्लियर टैक्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेमो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डेमो भी देख सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की कि 1 अप्रैल जो इनवॉइस के लिए डेडलाइन थी वो निकल चुकी है और अगर अभी तक हमने ई इनवॉइस को जनरेट करना शुरू नहीं किया है तो क्या होगा। ई इनवॉइस को अब उन बिजनेस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। तो अगर अभी तक वो लोग जिन्होंने इनवॉइस शुरू नहीं किया है और वो इनवॉइस के लिए एलिजिबल थे तो उनको पेनल्टी के तौर पर 10,000 रुपीज या फिर इनवॉइस की जो टैक्स अमाउंट होगी वो 100% दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो आपको पेनल्टी के तौर पर देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके
इनवॉइस में कोई मिस्टेक पाई जाती है तो आपको 25,000 तक पेनल्टी लग सकती है। तो आप जल्द से जल्द अपने बिजनेस के लिए ई इनवॉइस किस तरह शुरू कर सकते हैं। क्लियर टैक्स आपको एक दिन में ई इनवॉइस को जनरेट करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर टैक्स से आप पहले दिन से ही एक्सेल इंटीग्रेशन मेथड से ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर टैक्स आपको एंड टू एंड इंटीग्रेशन सोल्यूशन की सुविधा देता है जो कि आपके लिए लंबे समय तक बेनिफिशियली होगी। बात करें नेक्स्ट सवाल की, क्या IRP प्रोवाइडर आर्चिव फैसिलिटी की सुविधा देता है? नहीं, IRP आपके डाटे को 24 घंटे के लिए स्टोर करता है। उसके बाद वो डाटा आपको आपकी GST रिटर्न में शो होता है और आपको IRP पर वो डाटा नहीं मिलेगा। क्लियर टैक्स आपको आर्चिव की फैसिलिटी और हिस्टोरिकल डाउनलोड की फैसिलिटी भी देता है जिसमें कि आप अपने 8 साल के डाटे को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए क्लियर टैक्स एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए। क्या IRP द्वारा साइंड इनवॉइस को हम PDF या फिर मेल से रिस्पेक्टिव सप्लायर या फिर बायर को सेंड कर सकते हैं? नहीं, IRP केवल आपको साइंड एक जैसन फाइल ही रिटर्न करता है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको कोई भी PDF कॉपी या फिर जैसन शेयर नहीं करता जिसको कि आप अपने सप्लायर या फिर अपने बायर को मेल कर सकते हैं। PDF कॉपी सप्लायर या फिर बायर द्वारा केवल QR कोड को स्कैन करके ही जनरेट की जा सकती है जो कि IRP सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है। लेकिन क्लियर टैक्स आपको अलाउ करता है कि आप अपने ई इनवॉइस की PDF कॉपी अपने सप्लायर को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इनवॉइस में कस्टम प्रिंट भी कर सकते हैं आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बात करें नेक्स्ट सवाल की, क्या हम नॉन टैक्स इनवॉइस या फिर डॉक्यूमेंट के लिए IRN नंबर जनरेट कर सकते हैं? नहीं, हम नॉन टैक्स इनवॉइस जिन भी इनवॉइस में टैक्स नहीं लगा होता है ऐसे डॉक्यूमेंट या फिर इनवॉइस जैसे कि बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान के लिए IRN जनरेट नहीं कर सकते। हम IRN नंबर केवल टैक्सेबल इनवॉइस के लिए जनरेट कर सकते हैं। क्या ISG इनवॉइस के लिए भी IRN जनरेट करना पड़ता है? ISG इनवॉइस या फिर ISG क्रेडिट नोट को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा इशू किया जाता है और ISG के लिए कोई भी IRN नंबर जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। बात करें नेक्स्ट सवाल की कि लार्ज बिजनेस जो 500 करोड़ से ऊपर हैं उनके लिए B2B ट्रांजैक्शन और साथ में B2C ट्रांजैक्शन के लिए भी ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी होता है। जी हाँ, B2B इनवॉइस के लिए IRP द्वारा QR कोड जनरेट किया जाएगा जबकि B2C इनवॉइसेस के लिए टैक्स पेयर को इंटरनल एल्गोरिथम से QR कोड को जनरेट करना होगा। लेकिन यह याद रहे कि कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज के लिए B2C इनवॉइसेस के लिए QR कोड जनरेट करना मैंडेटरी है। बात करें नेक्स्ट सवाल की, क्या ई इनवॉइस को जनरेट करने के समय हम ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ, जब कोई टैक्स पेयर IRN को जनरेट करने जाता है तो ई इनवॉइस सिस्टम ऐसी डिटेल को भी पिक करता है जो कि ई वे बिल के पार्ट A के लिए मैंडेटरी होता है और जिसको कि ई वे बिल सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट कर देता है। ई वे बिल में पार्ट B के लिए डिस्टेंस को मेंशन करना एक मैंडेटरी फील्ड होता है ई इनवॉइस स्कीमा के तहत। इसके अलावा पार्ट B के बाकी के ऑप्शनल फील्ड होते हैं ई इनवॉइस स्कीमा के तहत। जे टैक्स पेयर पर डिपेंड होता है कि वो बाकी के फील्ड को फिल करना चाहता है या फिर नहीं। क्लियर टैक्स आपको ऑफर करता है कि आप आसान तरीके से ई वे बिल और ई इनवॉइस को जनरेट कर सकें। इसके अलावा क्लियर टैक्स में आप मल्टी व्हीकल्स के लिए भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई वे बिल को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आप अपने ई वे बिल को 1 घंटे के बाद या फिर दूसरे दिन बनाना चाहते हैं या फिर किसी और समय के लिए बनाना चाहते हैं, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप केवल एक क्लिक से अपने ई इनवॉइस डाटे को और ई वे बिल डाटे को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो क्लियर टैक्स को यूज करने से आपके डाटे में गलती होने के ना के बराबर चांसेस हैं। बात करें नेक्स्ट सवाल की, हमारी जो जीएसटी रिटर्न है वो ई इनवॉइस से ऑटो पॉपुलेट होगी। तो क्या रिटर्न को फाइल करने से पहले टैक्स पेयर को अपने डाटे को दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर नहीं? जी हाँ, गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड काफ़ी एडवाइजरीज इशू की थी कि टैक्स पेयर को अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करने से पहले अपने डाटे को रीवेरीफाई जरूर करना चाहिए। केवल क्लियर टैक्स ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि आप केवल एक क्लिक से अपने ई इनवॉइस, ई वे बिल और जीएसटी रिटर्न्स को रिकंसाइल कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट सवाल की, अगर ई इनवॉइस मेरे बिजनेस पर एप्लीकेबल नहीं है लेकिन मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो कि ई इनवॉइस के लिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर की तलाश में है। अगर आपके कोई क्लाइंट या फिर आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो कि ई इनवॉइस के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं, तो आपको क्लियर टैक्स पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा? क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर एक तेज, डिपेंडेबल और अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने इनवॉइस को बहुत जल्द, आसान तरीके से और एरर फ्री बना सकते हैं। और पार्टनर बनने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर आप अपने क्लाइंट को ई इनवॉइस को रेफर करते हैं और वो इसको परचेज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन वैल्यू का 30% रेफरल अवार्ड के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा आप 10% डिस्काउंट आगे आपके क्लाइंट को भी दे सकते हैं। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो आप अपने इनवॉइस को अपने ईआरपी सिस्टम से जीएसटी सॉफ्टवेयर में एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइस को हम आसान तरीके से, एरर फ्री, बहुत जल्द और जिसमें कि आपको और भी बेनिफिट होंगे, जैसे कि आप पीडीएफ फाइल वगैरह भी अपने बायर को सेंड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप ई इनवॉइस के लिए क्लियर टैक्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको ई इनवॉइस के लिए क्लियर टैक्स को यूज करना चाहिए। क्लियर टैक्स को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर डेमो भी दे सकते हैं और आगे रेफर भी कर सकते हैं जिससे आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।